किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक मित्र था जो दूसरे गांव में रहता था। वह एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए घर से निकला, लेकिन उसके मित्र का घर काफी दूर था। जब वह ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था, तभी उसे अचानक एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया, परंतु वह आदमी भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछता है। इस पर वह आदमी कहता है कि मेरा नाम महाकाल है। इस पर ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा रास्ता जाना है। अच्छा ही हुआ एक साथ मिल गया, जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। वह ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन तभी उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी। लेकिन थोड़ी ही देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया। थोड़ी दूर जाने पर फिर से एक गांव आया, तो इस बार भी महाकाल उस ब्राह्मण से बोला, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन इस बार उस गांव में आग लग गई। लेकिन इस बार ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। अंत में वो ब्राह्मण महाकाल से पूछ लिया कि भाई, तुम कौन हो? ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला, मैं यमदूत हूँ। मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। इस पर ब्राह्मण महाकाल से पूछा, तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। यह सुनकर वह ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। इस पर महाकाल ने ब्राह्मण से कहा, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होनी अटल है, इसलिए यह होकर रहेगी। परंतु तभी ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। लेकिन जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचता है, हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख होता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, परंतु उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को मालूम नहीं था। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसी रात्रि को वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन तभी वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर राजा अपना एक गुप्तचर पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली, जिसको सुनकर वह राजा
अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था, लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। इस पर राजा ने एक राज्यसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तभी एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया। लेकिन सभी ने यह सोचा कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर राजा ने कहा, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वह हर हाल में होकर ही रहता है। उस ब्राह्मण ने अपने बचने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम न आया।